4 प्रकार के आश्रम हैं। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी में भी 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक होते हैं उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, दूसरे होते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी की 3 कैटेगरी होती है। पहला वो जिसकी दीक्षा हो जाए या जनेऊ धारण कर ले, अथवा विवाह के 3 दिन तक अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो भी उसको ब्रह्मचारी बोला जाता है। उसका नाम है सावित्र ब्रह्मचारी। दीक्षा के 3 दिन तक जनेऊ हो गया, ब्राह्मण संस्कार हो गया, अथवा विवाह के 3 दिन तक, ऐसा विधान था। ये नहीं कि विवाह किया और हनीमून पे चले गए, है ना। ये वैदिक कल्चर नहीं होता था। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते। तो ब्रह्मचर्य सबके लिए। कल एक प्रश्न आया था कि माताओं को ब्रह्मचारी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मचारी बनना और ब्रह्मचारी का मूड डेवलप करना, केवल कपड़े से बड़ा चांस है। केवल कपड़े से ब्रह्मचारी नहीं होता कोई व्यक्ति, है ना। उसको मूड डेवलप करना होता है। तो पहला जो कम से कम 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, है ना, मन से, तन से, वाणी से, खासकर मन से। आप अकेले में क्या कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दूसरों के सामने तो आपको शर्म आएगी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन अकेले में क्या कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है ब्रह्मचर्य के लिए। दूसरा है जो 1 वर्ष तक कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे। अर्जुन गए थे स्वर्गलोक में, 1 वर्ष तक कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन किया। उर्वशी ने उनको अप्रोच किया तो बोले नहीं, मैं यहाँ पे शिक्षा लेने आया हूँ इंद्र के पास, आप मेरी माता के समान है। तो कठोरता से, यानी कि मौका मिला तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो वैलेंटाइन डे है, थोड़ा घूम लेते हैं, आज तो छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। 365 दिन, है ना। उसमें ये भी वर्णन, अगर आप वैदिक शास्त्र में देखेंगे तो कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं 1 साल में, ये भी बताया गया है। 365 दिन, 60 सेकंड, 60 मिनट, 5 सेकंड, इस तरह से वर्णन है। 4 वैदिक कैलेंडर हैं उसके हिसाब से। तो पहला है सावित्र ब्रह्मचारी, जो कम से कम 3 दिन कठोरता से नियम का पालन करे, जमीन पर रहे। जैसे कि भगवान रामचंद्र का जब अभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक, तो भगवान राम पता चल गया था वैसे तो 1 दिन पहले ही वो और माता सीता दोनों जमीन पर सोते थे। सोना शुरू कर दिया उन्होंने, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया उन्होंने, वैदिक नियमों का पालन करना शुरू किया उन्होंने। तो जो 3 दिन तक रहे कम से कम, उसको सावित्र ब्रह्मचारी। दूसरा जो 1 साल तक पालन करे उसको प्रजापत्य ब्रह्मचारी बोलते हैं, है ना। ये उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लक्षणों में आता है। और एक वो जो जन्म से अपनी शिक्षा पूरी होने तक, वेद अध्ययन तक गुरु के आश्रम में रहे और गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में जाए, जब गुरु कहें तब, है ना। खुद से गुरु को इन्फॉर्म नहीं करना कि कॉलेज हो गया मैं जा रहा हूँ शादी करने, नहीं, गुरु बताएंगे, है ना। जब गुरु की परमिशन लेते हैं तो साथ में ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। इन्फॉर्म करने से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, जब परमिशन लेते हैं तो ब्लेसिंग्स भी मिलती है और पावर भी मिलती है ना, उसमें सफलता होने के लिए। तो जन्म से लेके अध्ययन पूर्ण होने तक गुरु की आज्ञा से जब गृहस्थ आश्रम में जाता है व्यक्ति, है ना, वहाँ शास्त्रों के अनुसार
अपनी पत्नी के साथ में रहता है तो उसको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बोला जाता है। ठीक है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उसके बाद है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। पहला हुआ उपक्रमण जिनके 3 पार्ट हुए, फिर अगला है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। वो स्वप्न में भी इंद्र तृप्ति की इच्छा सोचेगा ही नहीं, वो स्वप्न में भी कि मुझे इंद्र तृप्ति करनी है। वो जन्म से लेकर और जीवन पर्यंत तक, अंत समय तक वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। नारद मुनि जी का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, भीष्म पितामह जी का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। तो मन में वो विचार आना ही नहीं चाहिए। इवन उसके लिए इतना भी कहा है चैतन्य महाप्रभु ने कि उसको लकड़ी की गुड़िया इत्यादि भी नहीं देखनी है। दुकानों पे जो टंगे रहते हैं डॉल्स वगैरह, इसको देखना ही नहीं, उनको स्पर्श भी नहीं करना है, मन दूषित हो सकता है। तो इसमें बता रहे हैं अगर इस तरह का ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है? वेद अध्ययन, गुरुकुल में रह के गुरु की सेवा करें और वेद अध्ययन करें। ये ब्रह्मचारी का मूल मंत्र है। ब्रह्म मतलब वेद और चार्य मतलब उसका पालन करने वाला। या ये भी बोलते हैं कि जो ऊर्ध्व रेता होता है, जो अपने सीमन को ऊपर उठाता, नीचे नहीं जाने देता, उसको ब्रह्मचर्य पालन बोलते हैं। अर्थात जो ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं तात्पर्य में कि जो अपने मेमोरी को शार्प करना चाहता है, मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं और किसी कार्य में डिटर्मिनेशन लाना चाहता है, तो उसको इसका ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दे हैव पावर ऑफ मेमोरी एंड डिटर्मिनेशन, दे आर कॉल्ड श्रुतिधर आल्सो। अगर जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसको श्रुतिधर भी बोलते हैं।